तो दोस्तों कहते हैं मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं, जो घर से निकलते ही नहीं। तो दोस्तों प्रयास जरूर करो, सफल होना नहीं होना आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आपके हाथ में एक ही चीज है कि उस चीज को करने के लिए प्रयास आप कितना कर सकते हो, दैट इज इन योर हैंड। हाउ मच हार्ड वर्क, हाउ मच स्मार्ट वर्क यू कैन डू फॉर योर टास्क, ये आपके हाथ में है। सफल होगा कि नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है, तो कर्म हमेशा करते जाना। ठीक है, चलो तो ये आपका क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा था पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है VS अड्डा चैनल पे, आप जाना प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 जो लाइट का चैप्टर है उसका आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है एंड आई विल ट्राई कि इस वीडियो में आपका पूरा लाइट खत्म कर दूं। सबसे बड़ी बात बेटा देखो, आज दिसंबर मंथ चल रहा है, ठीक है, दिसंबर मंथ चल रहा है, ये क्या एंडिंग है, साल का एंडिंग है, एग्जाम भी नजदीक आ गया, तो आपका ज्यादा समय मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया कि मैं एक एक चीज आपको तोड़ तोड़ के बताऊं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मेरे को बस क्या करना है, इसको बस आगे करना है। ठीक है, चलो तो अभी देखेंगे क्या है टॉपिक बेटा, मिरर एंड लेंस। मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एक ब्रीफ में बता दूं कि जैसे एक शीशा है, ठीक है, मैं चाहूंगा कि टेक्निकल टीम अगर मिरर या लेंस यहाँ पे अवेलेबल हो तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद किया जाए, आपको प्रैक्टिकली भी मैं दिखा दूंगा। देखो फिजिक्स क्या है बेटा, फिजिक्स एक फिजिकल फेनोमेना हम पढ़ते हैं इसमें। अगर बिजली कड़क रही है तो उससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, देखो जो यहाँ जल रही है लाइटें वगैरह, जो पैनल आपके सामने जो चल रहा है, जो हम क्लास ले रहे हैं, माइक से जो हम बोल रहे हैं, सब कुछ का इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स बेटा। तो फिजिक्स में बी प्रैक्टिकल, मैं फिजिक्स तो छोड़ दो, लाइफ में मैं बताता हूं, बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हो। तो देखो लेंस और इसमें क्या अंतर, तो चलो जब तक वो निकाल के देते हैं मैं आपको बता देता हूं। चलिए मिरर क्या होता है बेटा, तो सपोज मान के चलो कि मैं यहाँ पे एक ऐसे कोई एक लेता हूं, चलो एक शीशा है, ये क्या है, ये नॉर्मल शीशा देखोगे ना शीशा, अगर अगर इसको आप एक साइड से, जैसे मेरा ये हाथ है, देख रहे हो हाथ है, हाथ का एक साइड ये हुआ, दूसरे साइड ये हुआ, और बहुत जल्द आपके सामने लगता है आ भी चुका है, थोड़ा देंगे, मिरर है, हाँ लाइए मिरर है, और एक लेंस दे देना, ये लेंस है, आप ये दे दो बस। मैं थोड़ा बच्चों को दिखा देता हूँ बेटा, देखो देखना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली देखोगे तो लाओ, देखो देखो बेटा क्या अंतर होता है। देखो ये क्या है, देखो ये है बेटा मिरर। अगर कोई अगर शीशा है, ठीक है, अगर उसका एक साइड पॉलिश किया हुआ, देख रहे हो, ये देखो ये आर पार दिख रहा होगा, देखो इसमें मेरा चेहरा भी आपको दिख रहा होगा, देखो ये दिख रहा नहीं, ये देखो ये क्या है, लेंस है बेटा, ये क्या है, लेंस है। इसका क्यों? क्योंकि इसका कोई भी साइड पॉलिश्ड नहीं किया हुआ, मतलब कि यहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ओनली रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और ये देखो आप, ये क्या है, मिरर है बेटा, देखो एक साइड रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है, और दूसरे साइड क्या है बेटा, ये पॉलिश पार्ट है। ठीक है, ये आप समझ गए, ये मिरर है, ये क्या है, ये लेंस है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा थ्योरी पे ध्यान देंगे क्या बोलता है। चलिए ये आप पिक्चर से देख सकते हो, ये आपका क्या है बेटा, प्लेन मिरर है। ये जो देख रहे हो ये आपका क्या है, ये प्लेन मिरर है। ये आपका क्या है बेटा, देखो प्लेन मिरर, ये क्या है, तो इधर साइड क्या हुआ है, पॉलिश्ड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, ये पॉलिश्ड किया हुआ है। और जिस साइड जो पॉलिश्ड नहीं है, जैसे ये मेरा हाथ है, देखो इस साइड देखो थोड़ा ज्यादा गोरा है, इस साइड देखो काला है, देखो है तो काला ही, गोरा ठीक है, बाद में बोलोगे सर गोरा, मान लो है तो काली, थोड़ा देर के मान लो एक साइड ये गोरा है, एक साइड ये काला है, तो जो गोरा वाला पार्ट है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है। मतलब यहां से जितनी भी लाइट आएगी यहीं से रिफ्लेक्ट करेगी, जितनी भी लाइट आएगी यहीं से रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये जो आप देख रहे हो जो स्मूथ सरफेस है, जहां से कि रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और ये क्या है, ये पॉलिश सरफेस है, पॉलिश किया हुआ है, जैसे सिल्वर कोटेड है, देखो ये क्या है, ये बेटा पॉलिश किया हुआ। ये क्या देखते हो ना, जैसे शीशा देखते होगे, तो शीशा जैसे ये देखो, ये मिरर है, मिरर इसके पीछे क्या है, ये कोटेड किया हुआ है, पॉलिश्ड किया हुआ है। इसका ये क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट, देख रहे हो स्मूथ वाला पार्ट क्या है, ये रिफ्लेक्टेड, यहां से लाइट आएगा रिफ्लेक्ट करेगा,
लाइट अगर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ये क्या रिफ्लेक्टेड पार्ट है, इसके ये वाला क्या है पॉलिश्ड है। यही है बेटा आपका प्लेन, ये मान थोड़ा देर के लिए मान लो कि प्लेन मिरर है, तो देखो प्लेन मिरर क्या है संतोष जी, प्लेन मिरर भी वहां से आप हमें दे देना, तीनों मिरर नहीं बेटा, देखो अवेलेबल रिसोर्सेस है, वी हैव रिसोर्सेस, प्लेन मिरर भी है हमारे पास, कॉनकेव मिरर भी है, कॉन्वेक्स मिरर भी है, हमारे पास लेंस भी है, वी हैव एवरीथिंग। हम आपको एक एक चीज, अभी क्या है कि थोड़ा आपका क्रैश कोर्स है, इस वजह से मैं इसमें ज्यादा नहीं डीपली जा रहा हूं, मुझे दबाव दिया जा रहा है कि सर इतना डीपली नहीं जाना है, नहीं तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, नहीं तो मैं आपको बहुत बढ़िया से बताता, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ये देख ले बेटा, ये क्या है, ये हो गया प्लेन मिरर। पहले देखो मिरर कैसा होता है, ये प्लेन मिरर, देखो ये क्या है बेटा, ये देखो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका प्लेन मिरर, ये क्या है आपका, ये प्लेन मिरर है, जिसमें आप डेली देखते हो, इसे देख के दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, फिर जो लड़की लोग जो देखती है लगाती है, लड़का लोग तुम्हारी बात तो करेंगे नहीं, तुम तो इतने नालायक हो कि ठंडी में तेरा होठ भी फट जाएगा तब भी लिप बाम नहीं लगाओगे, और लड़की लोग का तो बात ही अलग है, आप तो महान हो, चरण स्पर्श आप लोग का, ठंडी रहे जाड़ा रहे बरसात रहे गर्मी रहे कोई महीना रहे, यहां से लालिमा हटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो तो समझ गए बेटा, ये होता है क्या प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या है, एक साइड क्या है आपका पॉलिश किया हुआ, दूसरा क्या है बेटा आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव नाम देखा, कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है गुफा, केव मतलब क्या होता है गुफा, कौन सा गुफा, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा कैसा रहता है, तो अंदर अंदर जो जाते हैं, अंदर अंदर देखते हो जाते हैं, तो अंदर ऐसे जो रहेगा, जिसका अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिव, देखो ये जो रिफ्लेक्शन साइड है, ये जो रिफ्लेक्टेड साइड है, ये अगर अंदर की तरह कर्व रहे, यहां से अगर रिफ्लेक्शन हो, ऐसे अगर आए यहां से मान के चलो, ऐसे आके फिर ऐसे जाए, अगर ये इसी साइड में आ रहा है, मतलब ये कर्व साइड, जिसका अगर कर्व साइड, चलो मैं दिखा देता हूं, ये देखो एक इसका और भी होगा, देखना उसमें अलग अलग होगा, और भी इसके साथ है कुछ नहीं, चलो ठीक है। ये बेटा ये देखो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या है, जिसका रिफ्लेक्टेड पार्ट अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, अंदर की तरफ जो होता है वो होता है क्या बेटा कॉनकेव मिरर होता है। इसका देखो नहीं देख रहा, अंदर की तरफ है, ठीक है, तो ये अगर अंदर की तरफ है तो ये कॉनकेव मिरर, यही अगर बाहर की तरफ से, अगर इसका रिफ्लेक्शन इधर से ये वाला, ये तो खैर चलो ऐसे आके ऐसे मिल जाएगा ये, ठीक है, तो ये अगर बाहर का पार्ट, कौन सा पार्ट बेटा, अगर उसका रिफ्लेक्शन बाहर से हो, कहां से हो, ये आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट हो, अगर ये जैसे मैं हाथ देख रहे हो, ये देखो ये है बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है बाहर की तरफ ऐसे, अगर बाहर देखो, जैसे मेरा हाथ देखो, ये हाथ देख रहे हो, ये जो गड्ढा वाला पार्ट है, अगर गड्ढा वाला पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है गुफा, याद रखना केव मतलब गुफा, तो गुफा क्या होता है अंदर की तरफ होता है, धसा हुआ होता है, तो ये अगर ये हाथ में देख रहे हो, ये जो अंदर की साइड है ये क्या है कॉनकेव है, अगर बाहर से होगा रिफ्लेक्शन, ये क्या बल्जिंग पार्ट है, बल्जिंग मतलब बाहर की तरफ उठा हुआ, अगर बाहर की तरफ उठा हुआ उस साइड से अगर रिफ्लेक्शन होता है, अगर बाहर की तरफ ये उठा हुआ इधर से रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, समझ गए। अगर अंदर से रिफ्लेक्शन हो कॉनकेव, अगर बाहर से हो कॉन्वेक्स, सिंपल। आगे देखते हैं ये लेंस में भी है, यही बेटा लेंस, लेंस में थोड़ा सा क्या है वही है, देखो कॉनकेव में क्या था अंदर जो होता, तो ये भी अगर इसको देखोगे ये भी ऐसा ही है, देखो ये भी ऐसे, देखो ये भी अंदर की तरफ ऐसे ही है, ऐसे कर्व टाइप का, ऐसे ऐसे, तो ये भी क्या है ऐसे, तो ये भी देखो कॉनकेव, आपको क्या पता है कॉनकेव, कॉनकेव ऐसे गड्ढा वाला, तो ये भी देखो ये भी लेंस क्या है, तो अंदर की तरफ जहां से भी होगा वो कौन सा होगा, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव होगा, और वही बल्जिंग पार्ट जो उठा हुआ मोटू, मोटू याद रखना कि क्लास में, अरे यार सीरियल देखे हो छोटे से देखते हैं, और मोटू पतलू देखे हो ना, तो अगर पतलू की बात करें कॉनकेव, अगर मोटू की बात करें कॉन्वेक्स, ठीक है। वेक्स, वेक्स नहीं, वेक्स मतलब एकदम गधा है भैंसा टाइप का, बोलते वेक्स तो मतलब मोटा है तंदुरुस्त है, तो क्या हो जाएगा वो कॉन्वेक्स, मतलब कि जिसका बल्जिंग पार्ट हो और जिसका बाहर से रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन हो, ठीक है। चलो इस पर ज्यादा नहीं टाइम लगाएंगे, नहीं तो फिर यार इसी में लगे रह जाएंगे, है ना। चलो आगे, ये बेटा देखो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है, कन्वर्ज करना, कन्वर्ज करना मतलब कि एक जगह पे आके मिलना, डाइवर्ज करना मतलब कि एक जगह से अलग अलग जगह पे जाना। कन्वर्ज करना है मतलब मिल रहा है,
डाइवर्ज कर रहा है मतलब कि अलग अलग जा रहा है। तो आप समझ गए बेटा। देखो इसमें क्या है, चलो इसमें क्या है बेटा, तो देखो क्या है, ये एक रे आया, इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर वो कहां से गया, यहाँ पे क्या है, मिरर है सर। अगर मैं पूछ दूं कौन सा मिरर है, तो सर कॉनकेव मिरर है। क्यों सर, तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन है, इधर वाला सर पॉलिश्ड है, कॉनकेव मिरर है सर। तो जैसे यहां से गया तो रिफ्लेक्ट होके यहां से देखो फोकस से होते हुए निकला। अभी मैं आपको बेटा बताऊंगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, आपको आप बस अभी देख लो कन्वर्ज क्या होता है, डाइवर्ज क्या होता है, ठीक है। और दूसरा एक यहां से रे आया, इंसिडेंट रे, वो यहां से गया। तो देख लो बेटा, दोनों रे आके यहां पे मिल रहा है, देख लो। ऐसे न जाने हजारों करोड़ों अरबों रे जब एक जगह पे आके किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, वही क्या होता है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्ज कर रहा, ये क्या कर रहा है बेटा, तो देखो डाइवर्ज कर रहा, यहां से आया, ठीक है। इसको क्या करना चाहिए था, रिफ्लेक्ट, लेकिन ये क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया अंदर की तरफ, ठीक है। ये ऐसा डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। ऐसे ये भी आया, फिर ये देखो ऐसे, ये क्या किया, डाइवर्ज किया। ये आना चाहिए था इसको ऐसे, देखिए देखो ये कहां चला गया, यहां चला गया। तो कन्वर्जिंग मतलब क्या हुआ कि एक जगह पे आके मिलना, और डाइवर्जिंग मतलब क्या होता है कि एक जगह से अलग अलग जगह पे चले जाना, ठीक है। चलो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैं मान चुका हूं कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो दूसरा कन्वर्जिंग एक्शन, डाइवर्जिंग एक्शन। लेंस में भी वही है बेटा, देखो एक रे इधर से आया, इधर से आया, सब जाके यहाँ पे कहां पे मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। ये भी क्या हुआ, कन्वर्जिंग हुआ, ठीक है। दूसरा डाइवर्जिंग, एक रे आया इधर से आया, यहाँ पे मिलना चाहिए था, ये क्या हुआ, भैया जी उधर चले गए, तो डाइवर्जिंग। तो ये देखो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा, वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो होता है बेटा डाइवर्जिंग लेंस। इसको याद रखना बढ़िया से। अगर मिरर में पूछेगा तो कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर आपका इसमें पूछेगा, लेंस में पूछेगा, तो लेंस में उल्टा हो जाता है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो कन्वर्जिंग होता है, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो आपका डाइवर्जिंग होता है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको बता दूं। चलो लगे हाथ, इसमें क्या क्या जो मैं आपको बोला था, और मैं बस बताऊंगा। अब इसका बोलोगे डिफिनेशन बताओ सर, तो बेटा तुम साल भर कर क्या रहे थे, पहले हमको ये बताओ। तुम साल भर का मूवी देख रहे थे या बाइक पे बैठा के घुमा रहे थे, कर क्या रहे थे बताओ। दिस इज नॉट द टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, दिस इज द टाइम टू ओनली रिवाइज योर सिलेबस विद इन टाइम, समझ रहे हो ना। चलो तो देख लेते क्या एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये क्या है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सबसे पहले देखो ये जो आप देख रहे हो कॉनकेव मिरर हो गया, ये ऐसे, तो ये क्या है बेटा, एक स्फेरिकल जो होता है, एक स्फेयर का ही एक पार्ट होता है। ये क्या होता है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एक देख रहे हो ये क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा बेटा, एक स्फेयर बन जाएगा, बन जाएगा ना, एक स्फेयर बन जाएगा। जब स्फेयर बन जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, एक सेंटर भी हो जाएगा, एक सेंटर होगा। अगर सेंटर होगा तो बेटा इसका कुछ ना कुछ एक रेडियस भी होगा, कुछ ना कुछ एक क्या होगा बेटा, एक रेडियस भी होगा, इसका रेडियस भी होगा। तो ये भी क्या है, तो जो मिरर आप देख रहे हो, मिरर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ स्फेयर। तो मिरर भी क्या है, एक स्फेयर का ही पार्ट है। तो जो स्फेयर का सेंटर होगा वही आपका मिरर का भी सेंटर होगा। और जो आपका ये जो देख रहे हो यहां से यहां तक रेडियस, जो आपका स्फेयर का रेडियस होगा वही आपका मिरर का भी रेडियस होगा। क्यों, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ इसका स्फेयर, ठीक है। चलो समझ गए। देखो ये सब चीजें, चलो मैं फिर भी सोचा चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो क्या ये होता है क्या बेटा, देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया आपका क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। तीसरा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फिर आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर आपका क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखो यहां से यहां तक हो गया ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे ये उसका जो कर्व का जो रेडियस ऐसे, ठीक है। फिर आपका फोकल लेंथ, ये जो देख रहे हो एफ, फोकल लेंथ हो गया आपका। फिर रोल पी, पोल, यहां पे देखो जो पी होता है पोल ऑफ द मिरर, वो हो गया। फिर आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जब लेंस में देखोगे वहां पे ओ रहता बीच में, जैसे ऐसे ऐसे रहेगा ऐसे, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा सर, यहाँ पे आपका ओ रहेगा, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर।
जैसे आपका जब मिरर पढ़ते हो तो जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं सर उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसी तरह से यहां पे देखो, वही अगर सेंटर होता है किसमें, अगर लेंस में होता है तो उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सर। यार हम नहीं चाह रहे एक्सप्लेन करना, फिर भी क्या करें, चलो। अब देखो इमेज बनता कैसे है। सबसे पहले देखो ये, आप देखो इसको देख के आप थोड़ा भी समझ जाओगे, थोड़ा बहुत देखो आइडिया लगाओ कैसे कैसे बनता है। देखो क्या क्या आपको दिख रहा है। सबसे पहले देखो पिक्चर, देखो उसको विजुअलाइज करो, समझो कि क्या क्या रहा है। चलो मैं, ठीक है क्लासें लंबी होगी कोई बात नहीं, दो सब मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं। इस पिक्चर को देख के आप क्या समझते हो बताओ। चलो देखो, अगर देख रहे हो बच्चा, तो अगर आप बाद में भी देख रहे हो तो एक बार कमेंट जरूर करना कि आप क्या ऑब्जर्व किए थे पहली बार इस पिक्चर को देखने के बाद। चलो देखो क्या है ये, हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड, कैसे इमेज बनता है, देखो कैसे क्या है देखो। देखो कैसे बनता है, चलो सिंपल बात है। सबसे पहले देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है सर, ये एक बल्ब है। क्या है सर ये क्या है सर, तो एक बल्ब है सर। ठीक है, ये जला, तो जैसे ही जला सर तो यहां से क्या होगा सर, लाइट रे निकलेगा। तो लाइट रे जैसे ही निकलता, निकलने के बाद आपका सबसे पहले कहां जाता है सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ के बाद आपका कहां जाता है, ये लेंस पे गया। ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे लेंस के पास गया। लेंस के बाद कहां पे गया सर, आपका जो इमेज जो बनता है कहां पे बनता है सर, रेटिना पे। हम आपको बताना क्या चाह रहे थे कि मेन की इमेज बनता कहां पे है, तो सर इमेज कहां पे फॉर्म होता है, तो सर इमेज हो फॉर्म होता है कहां पे, रेटिना पे। कहां पे होता है सर, इमेज फॉर्म्ड होता है कहां पे सर, तो रेटिना पे होता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, आएगा एक एक चीज आएगा, टेंशन मत लो, घबराना नहीं है। देखो अब थोड़ा कॉनकेव मिरर के बारे में देख लेंगे। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड लॉज क्या है भैया, रे डायग्राम का कुछ कुछ लॉज है जो आपको देखना पड़ेगा। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। देखो ये बोलता है, और ये जो किसी को लग रहा होगा कि सर अब क्या ये शुरू कर दिए, तो बेटा देखो जब रे डायग्राम है ना, यहाँ लिखा हुआ देखो स्टैंडर्ड लॉज, ये आपको लॉज आपको याद रखना पड़ेगा। ये लॉज आपको क्यों याद रखना पड़ेगा, जो मैं बता देता हूं। अगर बेटा आपको ये लॉज नहीं याद रहेगा ना, तो आप इमेज फॉर्मेशन नहीं बना पाओगे। इमेज का जो फॉर्मेशन होता है कैसे फॉर्म होगा, कॉनकेव में कॉन्वेक्स में, आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या आपको ये लॉज याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो कौन सा लॉज है, सबसे पहला क्या है सर, कि अगर कोई रे है, देखो पहला क्या बोलता है सर, पहला बोल रहा है कि सर अगर कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या है सर, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या है सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो आने के बाद क्या होगा देखो, तो क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब यहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से पार करेगा। समझ गए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो हमेशा फोकस से पास करेगा। बस रूल नंबर 1, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है सर, वो पैरेलल है, तो हमेशा कहां से पास करेगा, तो सर वो फोकस से पास करेगा। रूल नंबर 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं सर, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है सर, वो भी देख लेते हैं। तो सर रूल नंबर 2 ये बोलता है रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, कहां पे, एक रे ऑफ पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल एट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। देखो ये जो है बेटा एक्चुअल में ये पिक्चर है जो गलत है, इसको आप ऐसे कट कर देना, ये पिक्चर नहीं है इसका। ठीक है, ये गलत है पिक्चर, मैं आपको पिक्चर बना के दिखा देता हूं ये क्या कर रहा है। सेकेंड रूल क्या बता रहा है बेटा, तो सेकेंड रूल ये बोल रहा है, ये जो आप देख रहे हो सेकेंड रूल ये कह रहा है, सॉरी पेन मैं चेंज करता हूं, रेडी लेता हूं। देखो सेकेंड रूल बोलता है बेटा कि जब अगर मान के चलो ये क्या है सर, ये यहां पे क्या है सर, पोल है, क्या है सर, ये पोल है। तो जब भी अगर यहां से कोई लाइट आता है, इंसिडेंट रे आता है,
पोल के पास जब आता है तो जितना ये एंगल बनाएगा, मान के चलो ये एंगल 30 डिग्री का बना है, चाहे 20 डिग्री का बना है या 60 डिग्री का बना है, जितना भी डिग्री का एंगल बनाएगा सर, उतना ही सेम डिग्री के एंगल से क्या करेगा सर, ये रिफ्लेक्ट करेगा। सेकेंड रूल यही कहता है कि जब भी अगर कोई इंसिडेंट रे जो है अगर रिफ्लेक्ट करेगा कहां से, पोल के पास से जाके, तो दोनों क्या है सर, सेम एंगल बनाएगा। देख लो क्या कर रहा है कि रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बनाएगा सर, तो सेम एंगल बनाएगा। अगर यहां पे मान के चलो अगर थीटा, मतलब अगर मान के चलो एंगल आई अगर 30 डिग्री है, यहां से अगर 30 डिग्री है, तो बेटा ये जो रिफ्लेक्ट करेगा पोल के पास आने के बाद, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से ये भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बेटा एंगल आर भी कितना बनाएगा, ये 30 डिग्री बनाएगा। यही आपका रूल नंबर 2। पहला क्या पढ़े थे, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो कहां से पास करेगा, तो सर वो फोकस से पार करेगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या बोला बेटा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो प्रिंसिपल ये आपका ये पोल पे अगर इंसिडेंट होता है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट करेगा, उतना एंगल बना के वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए आपका और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, रूल नंबर 3 पे आते हैं, फिर आपका इमेज फॉर्मेशन पे आएंगे। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है सर, तो देखो कि रे ऑफ लाइट, देखो पिक्चर देखो एक्चुअल में क्या होता है कि टेक्निकल जो बंदे होते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो टेक्निकल वाले काम कर रहे हैं, वो यार इतना बिजी रहते हैं, मैं उनको देखता हूं तो हम लोग तो क्या है कि एक क्लास लिए, फिर 10 मिनट पानी उन्हें पिए, रिलैक्स किए। उनको क्या है कि एक सर का पीपीटी तैयार हुआ नहीं कि दूसरा का तैयार करना, सर तीसरा तैयार कर दो, सर मेरा थंबनेल नहीं बना, सर मेरा टैगिंग नहीं हुआ, सर मेरा, वो भी क्या इंसान एक है। आपको क्या लग रहा है कि मैनेजमेंट यहाँ का सब देख रहे, अकेला बंदा देख रहा, नहीं, कितना जो वर्कलोड होता है मैं उनको जानता हूं। तो ये जो पिक्चर है ये भी क्या है, प्रीवियस वाला का पिक्चर है। प्रीवियस जो रूल नंबर 2 देखे थे उसमें क्या बोला था कि अगर कोई इंसिडेंट ले है, चलो मैं पिछला वाला में यही पढ़े थे ना कि अगर कोई इंसिडेंट, हटा देता हूं थोड़ा, हाँ चलिए, पिछला वाला में आप यही पढ़े थे कि सर अगर कोई इंसिडेंट रे है, वो अगर कहां पे, ये पोल के पास, कहां पे, पोल के पास अगर इंसिडेंट होता है तो जितना डिग्री ये बनाएगा एंगल, सेम एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। यही पढ़े थे ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके सेकेंड रूल पढ़े थे। और थर्ड रूल में क्या था, तो थर्ड रूल ये बोलता है सर कि रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम, चलो ये तो हो ही गया ऑलरेडी। तीसरा है सर कि रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। मतलब कहने का मतलब हुआ कि तीसरा रूल ये बोलता है बेटा कि जब कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में वो वापस रिफ्लेक्ट करती है। अगर मैं जितना आगे जा रहा हूं उतना ही पीछे आ रहा हूं, जस्ट लाइक पेंडुलम की तरह, जितना आगे जाएगा उतना पीछे आएगा। मतलब कि अगर कोई लाइट है, चलो इसको, अगर कोई लाइट इंसिडेंट लाइट है, अगर इस पे क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सर पास किया, जैसे ही पास करेगा तो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो अपने ही सेम पाथ में क्या करेगा सर, वो अपना रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यही बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्या सर, is reflected back along the same path। Sorry। थोड़ा गला बैठ जाता ना। तो ये रूल, तीनों रूल समझ गए ना। पहला रूल क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो फोकस से पार करेगा। दूसरा क्या था, तो जितना अगर कोई लाइट है, इंसिडेंट होता है पोल के पास, जितना वो एंगल बनाएगा उतना सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो बनेगा। 2 रूल। तीसरा रूल क्या बोला था कि अगर कोई लाइट, अगर इंसिडेंट लाइट है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो सेम डायरेक्शन में वो वापस आएगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सर। नेक्स्ट
चलिए रे डायग्राम। अब बेटा अगर रूल पढ़ लिया हो तो अब हम देखते हैं बेटा किस पे, रे डायग्राम पे। किस पे? इसमें एक रूल छूट गया जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई लाइट, चलो इसी में हम बता देंगे आपको। चलो अगर कोई लाइट है, जैसे कोई ये है, ठीक है, अगर ये, चलो ये हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल, अभी आप क्या पढ़े थे, एक केस पढ़े थे कि अगर कोई लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जा रही है तो कहां से पास करेगी सर? तो फोकस से पास करेगी। यही पढ़े थे रूल नंबर 1 में, ठीक है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे सर? दूसरा, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो अगर फोकस से जाएगा तो क्या होगा सर? अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास पैरेलल होता है तो फोकस से पास करता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ही करता है प्रिंसिपल फोकस से तो उसका रिफ्लेक्शन कहां पे जाएगा? तो अगर बेटा तो देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। क्या होता है वो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये था बेटा आपका रूल नंबर 4, ठीक है। अब हम देखेंगे रे डायग्राम कि कैसे कैसे रे डायग्राम पढ़ेंगे। ये जो रूल पढ़े थे इसका रियल में एप्लीकेशन अब यहां पे होगा। चलो एक दो मैं बता दूंगा फिर आगे आप समझ जाना, ठीक है। चलो केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। देखो क्या बोला, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये कहां पे रखा हुआ सर? तो इन्फिनिटी पे, बहुत अनंत दूर पे रखा हुआ, जैसे सूर्य चंद्रमा कितना इन्फिनिटी पे दूर पे। खैर हम लोग देख लेते हैं, हमारे लिए तो भाई इन्फिनिटी है, ना उसको छू सकते ना टच कर सकते हो, नहीं देख सकते। बस वही है, जस्ट लाइक प्यार की तरह, तो उसको देख सकते हो ना छू सकते हो, बस महसूस कर सकते हो, वही वाला बात है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हो कहां पे रखा हुआ है तो सर वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ, तो उसका पूछेगा कि बताइए कि उसका इमेज कहां पे बनेगा। अरे भैया ऑब्जेक्ट हमें दिख नहीं रहा है, उसका पूछ रहे हो इमेज कहां बनेगा, तो बेटा उसका भी इमेज बनेगा, उसका भी इमेज बनेगा। कैसे? तो देखो ऑब्जेक्ट एट, सपोज हम मान लिए कि ए बी एक क्या है सर? तो एक ऑब्जेक्ट, ये क्या है सर? एक ऑब्जेक्ट है सर। ए बी क्या है सर? एक ऑब्जेक्ट है जो कहां पे रखा हुआ है सर? तो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। उससे एक लाइट आई सर, इंसिडेंट रे आई। तो आप रूल नंबर 1 याद करो कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कहां से गुजरती है? तो सर वो आपका प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है सर? वो आपका प्रिंसिपल फोकस से। और इसको चेक करना हो कि हमारा रे ऑफ डायग्राम सही है कि गलत है, कैसे करेंगे? तो बेटा आप याद करो, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताए थे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। याद करो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बताए थे आपको। अरे कुछ तो बोलो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बताया था ना। तो वही वाला यहाँ पे लगाएंगे कि हमारा सही है कि गलत है। तो देखो ये आपका नॉर्मल हो गया इन दोनों के बीच में, ये देखो एंगल आई, ये देखो एंगल आर, ये दोनों क्या है सर? बराबर। तो यानी कि हमारा ये सही है। अब पूछेगा कि बताओ कि इसका इमेज कहां पे बना, पूछेगा कि इमेज, तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनेगा सर? तो ये आपका फोकस पे बनेगा। कैसे बनेगा सर? तो हमेशा याद रखना इमेज तभी बनता है जब दो रे या तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा या अपीयर्स टू मीट। या तो ऐसा आप, या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो ऐसा लगेगा कि दोनों क्या हो रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो देखो पोजीशन दूसरा एक और है, ये यहां पे आया तो ये, सॉरी, ये इंसिडेंट रह गया, ये कहां से जाएगा सर? तो ये भी आपका कहां से जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। तो दो देखो, एक ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो सर प्रिंसिपल फोकस पे कर रहा है। तो जहां पे दो रे इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे क्या बनेगा सर? आपका इमेज बनेगा सर। वहीं पे क्या बनेगा सर? आपका इमेज। तो इसका इमेज कहां पे बनेगा सर? तो वो बनेगा सर फोकस पे। तो अब समझ में आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा सर? तो वो बनेगा प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। अब पूछेगा, अब इस पे सवाल देखो कहां से आएगा, जो सुनो देखो, ये तो देख लिया। अब पूछेगा, इसमें 3 चीज पूछता है, बताइए कि पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पे बनेगा? तो सर फोकस पे बनेगा, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज जो बना है
उसका नेचर क्या है सर, कैसा दिख रहा है? मतलब वहां पे बायां हाथ उठा रहा था तो यहाँ पे दाहिना दिख रहा है कि बायां ही दिख रहा है? वहां पे 6 फीटा जवान दिख रहा था, यहाँ पे क्या लिलीपुटा 2 इंच का तो नहीं दिख रहा, कैसा दिख रहा है? तो उसके लिए क्या है, तो नेचर ऑफ इमेज हम पता करेंगे कि जो हमारा इमेज जो बना है उस इमेज का नेचर क्या है। जैसे सब्जी बनाने के पहले उसमें हल्दी डाले, नमक डाले, मसाला डाले, आलू डाले, गोभी डाले, धनिया डाले और जो कुछ डालना था सब डाल दिए, तो बना कैसा है उसका हम नेचर चेक करते हैं ना सारा इंग्रेडिएंट डालने के बाद, किसका बना क्या है, नेचर कैसा। तो वही है कि जो इमेज बना है तो कैसा इमेज बना है, इतना जो प्रक्रिया की है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला, तो है सर कि जो इमेज बनेगा वो कैसा रहेगा सर, तो वो रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। देखो अब यहाँ पे आपको मन में आया होगा सर रियल क्या है सर, इन्वर्टेड क्या है सर, तो बेटा सुनो सर अब आपको बता देते हैं बढ़िया से। रियल देखो बेटा, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। एक क्या होता है बेटा, एक होता है आपका रियल इमेज, एक क्या होता है बेटा आपका वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल जो वास्तविक जिसको तुम देख सकते हो, वर्चुअल, वर्चुअल है मतलब जिसको मान लो, ऐसा मान लो, एज्यूम कर लो, ऐसा समझो। तो जो इमेज बना है रियल में बना है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है सर, उल्टा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अगर ये यहाँ पे ऐसे था मतलब इसका पैर था, ये अगर लेग था, ये इसका हेड था, तो जो इमेज बनेगा इसका क्या हो जाएगा, हेड इसका इधर आ जाएगा, लेग ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड बहुत ही छोटा बनेगा। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा, एकदम नाम मात्रा। बोलते हैं नाम मात्र, नाम मात्र, वही नाम मात्र बोला। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि नाम मात्र भी अगर तुम मेहनत कर लोगे ना तो जिंदगी में सक्सेस कर जाओगे। लेकिन नालायक शर्म करो, नाम मात्र से कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। जम के मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लिए, ये तो समझ गए। अगर एक समझ गए होंगे तो ऐसा मान लेते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे अच्छे इंसान हो, आगे अगला ऑटो में समझ जाओगे। अब हम बस दिखा देंगे, आपको बता देंगे। चलो अब क्या, ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो कहां पे है सर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड है, मतलब पीछे है वो, तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो सर एक देखो रे ऐसे गई, कहां से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा हम क्या पढ़े थे, ये देखो अगर प्रिंसिपल फोकस से रे जाती है तो कैसे होता है, पैरेलल ऑफ एक्सिस हो जाता है। तो ये और कहां पे इंटरसेक्ट करके मिला, तो सर प्रिंसिपल फोकस पे। तो देख लो अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी है, क्या सर ऑब्जेक्ट जो है आपका कहां है, बिहाइंड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनेगा, तो सर जो इमेज जो बनेगा, आपका गलत बनाया है सर, ये देखो यहां पे बनेगा। चलो मैं इसको मिला देता हूं, चलो मैं इसको दिखा देता हूं कहां पे बनेगा सर, तो देखो ये यहां पे बनेगा ऐसे। ठीक है, दूसरा देखो सर कहां पे बनेगा, तो ये देखो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये यहां पे बनेगा, मतलब सी और एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों रे यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा। दूसरा नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा सर, तो रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा था। पहले देखो बड़ा था, ये जो बना है, चलो मैं बना देता हूँ यार, फिर बोलोगे सर बनाए नहीं सर, बोलो है ना, तुम हम बना ही देते लोग ये। अब तुम खुद ही हिसाब किताब लगा लो, अगर ए है, अगर ये बी है, ठीक है, इसको बी डैश मान लेते, इसको ए डैश मान लेते। देखो उल्टा तो है, ऐसे था, ये देखो नीचे है, ये देखो बड़ा था, ये छोटा है, यानी छोटा है यानी कि डिमिनिश्ड है, इमेज छोटा बना है। दूसरा ये रियल है, भैया रियल है, दिख रहा है, हाथ से दिख रहा है, दिख गया, क्योंकि दो इंटरसेक्ट, एक्चुअल में जब दो रे इंटरसेक्ट करके जो इमेज बनाता है ना, दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। इसी को क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और अगर दो रे अगर अपीयर होके मिल के अगर बनाता है तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जिसको कि काल्पनिक किरणें बोलते हैं। वर्चुअल में मान लो, कल्पना कर लो, जैसे मैथ में मान लेते हो ना कि लेट द नंबर बी एक्स, माना कि संख्या एक्स, उसी तरह से इसमें मान लो
ठीक है, चलो समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला केस देखते हैं। तुम्हारा केस देखने के चक्कर में फिर तुम ना केस कर दोगे सर आप सिलेबस नहीं कंप्लीट किए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी। अगर अगर ऑब्जेक्ट थी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो कोई बात नहीं भैया, टेंशन नहीं लेना। अगर सेंटर पर कर्वेचर पर रहेगा तो देखो एक रे ऐसे गया यहाँ पे, एक रे ऐसे गया यहाँ पे, और देखो दोनों रे कहां पे कट रहा है, पहले ध्यान से देखो रे कट कहां रहा है यही तुमको देखना है। ये पकड़ लिए तो समझ गए, बस हो गया रे डायग्राम। चलो कर ही देते, तुम नालायक हो, हमें भरोसा है कि तुम नहीं करो, हम कर देते हैं। चलो एक रे ऐसे गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कहां पे है सर, तो सी पर है, यहाँ पे सी है, सी पर है, ऑब्जेक्ट है ए बी। चलो एक रे गया ऐसे, तो कहां से निकलेगा सर, ऐसे निकलेगा, चलो यहां से निकल गया। दूसरा, अब क्या पढ़े थे सर, अगर प्रिंसिपल फोकस से जाएगा तो किसके पैरेलल, ऐसे। अब देखो कटा कहां पे, तो देखो बेटा ये देखो एक रे ऐसे आ रहा, एक रे ऐसे आ रहा, यहां पे क्या हो रहा है सर, तो दो रे इंटरसेक्ट कर रहा, तो जहां पे दो रे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे क्या होगा सर, तो वहीं पे इमेज बनेगा। तो यहां पे क्या होगा सर, इमेज कहां पे बनेगा, तो सर यहां पे इमेज बनेगा। तो यहां पे क्या था सर, ये देखो ए बी था, सीधा था, मतलब माथा ऊपर पैर नीचे, भाई साहब सीधे थे, ठीक है। जैसे ही इनका इमेज बना तो भाई साहब क्या हो गए, उल्टा, माथा नीचे पैर ऊपर, यहाँ पे बी डैश ए डैश, ठीक है। चलो ये और इसका नेचर देख लेते कैसा बना भैया, तो देख लो नेचर का, यार देख के ही पता लग जाता है। कहां पे देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे कट किया था, तो सर सी पे कट किया था। तो ये जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बना। और सबसे बेहतरीन देखो, बोलते हैं ना ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट मरकरी, तो एक्सेप्शन हर जगह होता है, अपवाद हर कोई होता है। देखना घर में देखना सब बढ़िया रहेगा तो एक देखना पक्का नालायक रहेगा, ठीक है। अब देखो हम किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हो सर नालायक नालायक बोल रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं ला, हमारे पिताजी इतना बोले हैं कि अभी तक बोल रहे, सुन रहे भाई, आदत सी बन गई है, हम लड़के हैं भाई, हमारा सब चलता है, ठीक है। तो देख लो ये क्या है, अगर जहां पे एक्सेप्शन, इसको याद कर लो कि जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज हमेशा कहां बनेगा, तो भैया वही बनेगा। कहा है क्यों, क्योंकि ये सेंटर है, केंद्र है, केंद्र सरकार है, ये सेंटर है, जो चाहेगा वो करेगा। सुने हो ना एक कहावत कि जब सैया हो सिपहिया तो क्या करे, ओ नहीं ये नहीं था यार, क्या था, हाँ जब सैया हो थानेदार तो क्या करे सिपहिया, वासेपुर में है ना, जब सैया हो थानेदार तो क्या करे सिपहिया। तो वही बात है, जब सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्यों इधर उधर इमेज बनेगा भैया, सेंटर पे ही बनेगा, ठीक है। तो अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहां बनेगा, सेंटर पे बनेगा, ठीक है। तो चलो नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा, तो सर रियल, बिल्कुल रियल है यार। दूसरा इन्वर्टेड उल्टा, हाँ है। दूसरा सेम साइज, मतलब जितना बड़ा इमेज था उतना ही यहाँ पे बना है, ठीक है। चलो बहुत यार, बहुत तुम लोग बहुत देख लो कितना टाइम ले रहे हो, अब इसको मुड़ाएंगे, तुम समझ जाना। ऑब्जेक्ट एट सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो तुम रे से समझ जाना, एक रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो जहां से जाएगा उसी में आएगा। चलो दूसरा, एक और क्या पढ़े थे, दूसरा एक रे यहां से लिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। अब देखो पकड़ो कि मिल कहां पर रहा, कट कहां रहा, देखो ये देखो यहां पकड़ा गया, यहां पे आके, यहां पे दोनों आके कटा, यहां पे। तो हम क्या पढ़े थे कि जहां पे दो रे इंटरसेक्ट होता है वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है, वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो देखो अब क्या था, तो इससे क्या पता लगा कि ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, तो बियॉन्ड सी बनेगा, मतलब कि सी से दूर बनेगा। और उसके पहले क्या पढ़े थे कि अगर सी और एफ के बीच में रहेगा तो ये पढ़े। दूसरा पढ़े थे कि अगर सी के उधर रहेगा तो कहां इमेज बनेगा, तो इन दोनों के बीच में बनेगा। ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूं, जाके पीछे देख लेना, अब आगे यहाँ पे दोबारा बताएंगे नहीं, ठीक है। चलो उतना टाइम नहीं है। चलो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनेगा, तो सर बियॉन्ड सी, सी के बाहर बनेगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा सर, तो वही रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड, मतलब कि बड़ा, बहुत बड़ा, इनलार्ज्ड। एक तो लार्ज्ड हुआ मतलब बड़ा, देखते हो ना, एल साइज होता है, एक एक्सेल होता है, एक डबल एक्सेल होता है, एक ट्रिपल एक्सेल होता है। अरे हद तो तब हो गई है, हम कल परसों एक मॉल में गए देखने के लिए, उसमें 4 एक्सेल आ गया, फिर एक देख रहे 6 एक्सेल। तब हम समझे अच्छा ये लगता है कि जंक फूड वालों का देन है, क्योंकि जितना बेटा जंक फूड ये सब जो खा रहे हो
तो तुम इन एक्सेल में भी जा सकते हो, चिंता करने की बात नहीं है। 4 लोग इधर से पास लगाएगा, 2 लोग इधर से उठाकर हाँ भैया चलो, मतलब कहीं भी जाओ, मतलब अभी तो बोझ हो ही, आगे वाले जिंदगी में बोझ बन जाओगे, इससे बोझ मत बनना। अभी से थोड़ा शरीर पे 3 चीज पे हमेशा ध्यान देना। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि 3 चीज पे हमेशा ध्यान देना। किन चीज पे? 3 चीज पे। सबसे पहले अपने शरीर पे ध्यान दो, आधा घंटा या 1 घंटा फिजिकल वर्क जरूर करो, ये कभी तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा, पहला। दूसरा, मंदिर में जरूर जाओ। मैं बोलता हूं तुम पूजा करते हो नहीं करते हो कोई बात नहीं, जाओ जरूर। उससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स में आएगा। क्या होगा? तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी। 2 चीज। तीसरा, कुछ करो या ना करो, एक किताब सप्ताह में जरूर पढ़ो। कुछ ना होता तो डेली 1 पेज जरूर पढ़ो। पुस्तकालय जाना जरूर शुरू कर दो। अगर नहीं पुस्तकालय जाने की पैसे है तो कोई बात नहीं, एक ही पेज पढ़ो। अरे रोड पे कहीं पन्ना गिरा हुआ वही उठा के पढ़ लो, कोई बात नहीं, मतलब ज्ञान को अर्जित करो। अगर ये 3 चीज पे से ध्यान दोगे, पहला ज्ञान को अर्जित करने पे, मतलब कि जितना पढ़ना है पढ़ने पे ध्यान दोगे। दूसरा क्या है? मंदिर जाओ, जरूर जाओ, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अब जो भी धर्म वाले हो आप जरूर जाओ। जो भी धर्म को मानते हो, या जो भी लॉर्ड हो गए, जो भी गुरु को मानते हो, जो भी ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जो भी हो, जिसको भी मानते हो, जरूर जाओ, मिलो, अपने अंदर स्पिरिचुअल थॉट लाओ ताकि तुम्हारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आए। और तीसरा, फिजिकल वर्क जरूर करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे, पता है ना स्वामी विवेकानंद कितना बढ़िया बोले थे कि गीता पढ़ने से पहले ग्राउंड में जाके एक बार फुटबॉल जरूर खेलो। इससे क्या होगा? तुम्हारा माइंड, मस्तिष्क और शरीर तुम्हारा क्या होगा? बहुत ही तंदुरुस्त भी होगा और बहुत ही तेज होगा। ठीक है, चलो ऐसे मोटिवेशन बातें बीच बीच में देते रहेंगे, चिंता मत करो, फिर बोलोगे इतना टाइम ले लिए। तो ये समझ गए। चलो अगला देखते हैं बेटा। अगला क्या है? ऑब्जेक्ट एट इफ। अगर ऑब्जेक्ट ही अगर फोकस पे रखा रहे तो बताइए कि उसका इमेज कहां बनेगा। तो देखो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है तो एक रे ऑफ लाइट चलो ऐसे गई सेंटर से तो सेम डायरेक्शन में आ गई, दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे गई तो कहीं पे देखो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर। हम आपको क्या बोले थे कि या तो इंटरसेक्ट होगा तब इमेज बनेगा, या तो पीएस टू मीट रहेगा तब। ये देखो दोनों रे ही नहीं मिल रहा है। आप तो बोलोगे सर यहाँ पे तो बनेगा नहीं सर। तो कोई बात नहीं बेटा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, विवेक सर अभी है आपके साथ। तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगा? तो एट इफ इंफिनिटी। याद करो कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे था तो इसका इमेज कहां बना था? फोकस पे बना था। आवाज ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसका इमेज कहां बन रहा है? इनफाइनाइट पे। तो दोनों क्या एक दूसरे से कोरस्पोंडेंस है, कोई भूलना नहीं। अगर दूर में रखा हुआ है तो नजदीक में इमेज बनेगा, अगर नजदीक में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका दूर में इमेज बनेगा। यही आपको याद करने का तरीका मान लो या समझने का। ठीक है, चलो दूसरा नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा सर? तो रियल तो है ही, दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा हाईली इनर्ज, बहुत बड़ा बनेगा सर, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, इन लास्ट में देखे थे ये तो हाईली इनर्ज, बहुत बड़ा बनेगा सर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सर क्या है। ये है बेटा कॉन्वेक्स मिरर का। अभी अब क्या देखे थे? कॉनकेव मिरर का, कि कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे रहेगा करेंगे। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। तो इसका भी स्टैंडर्ड लॉ है, जैसे कॉनकेव मिरर के लिए लॉ था, ये भी क्या है बेटा आपका? कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी लॉ है। तो चलो देखो, सबसे पहले रे डायग्राम में देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो इसको तुम पकड़ो, अगर ये नहीं पकड़े तो तुम आगे नहीं सीख पाओगे, पकड़ना पहले। सबसे पहले देखो, तुम इसको ध्यान से सुनो, ये देखो कांटेदार दिख रही है तुम्हें चीजें, ये सबसे पहले तो हम बना देते हैं। देखो ये आपका पॉलिश साइड है, मतलब कि ये देखो इधर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन किधर होगा सर? तो जिधर नहीं, जिधर कांटा उंटा ऐसे नहीं खींचा हुआ है सर। गाड़ी कहाँ चलाओगे? कांटे वाले रास्ते में या फिर चिकने वाले रास्ते में? ये कांटे वाले रास्ते में तो नहीं चलाओगे, चिकने पे ही चलाओगे। उसी तरह से रिफ्लेक्शन किधर होगा? तो स्मूथ सरफेस। तो ये जो देख लो बल्जिंग वाला बाहर, तो बल्जिंग वाला बाहर है, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड साइड, मतलब कौन सा मिरर हो गया सर? तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया सर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है सर? तो सर ये डाइवर्जिंग मिरर होता है सर। कैसा होता है सर? ये डाइवर्जिंग मिरर होता है सर। चलिए देखते हैं इसका पहला रूल क्या है सर? रे ऑफ लाइट विच इज
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ये बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, सेम वही कॉनकेव मिरर वाला याद करो, ये कुछ अलग नहीं है यार, उसमें कन्वर्ज कर रहा था, इसमें डाइवर्ज कर रहा, कुछ नहीं, एक बता देंगे 2 मिनट में समझ जाओगे क्या कर रहा था। जो देखो ये बोल रहा है कि जब अगर कोई मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, कहां पे है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल आ रहा है, किसके पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, याद करो। तो वहां पे कहां पे मिला था सर, तो हमें कन्वर्ज कहां पे किया था, फोकस पे। यहां पे कहा है, यहां पे भी फोकस पे ही मिलेगा लेकिन डाइवर्ज करके मिलेगा। पकड़ रहे हो बात को, ये डाइवर्ज करके पीएस टू मीट आएगा। देखो कैसे, जैसे देखो ये था भाई साहब, ये देखिए ये यहां से हरा वाला देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे है, ये गया, इसको क्या होना चाहिए था सर, इसको यहां से रिफ्लेक्ट करना चाहिए था। एक्चुअली आप यही बोलोगे ना कि सर इसको क्या करना चाहिए था, रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, लेकिन यहां पर सर फिर ये अंदर चला गया। ये देख रहा हो, ये वाला, ये चलो इसको कोई मैं दूसरा कलर दे देता हूं ऐसे, लेकिन ये क्या है सर, ये ऐसे आ गया सर, ये देखिए ऐसे, ये वाला देखो, ये क्या बोल रहा है, ये जो देख रहे हो क्या आगे बोला, देखो appears to diverge from the focus after reflection from the mirror। मतलब कि जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है, जैसे ही यहाँ पे आया, लाइट पड़ी, पढ़ने के बाद क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, तो जैसे ही रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है, appears to diverge from the focus। तो ऐसा लगता है कि यहां से निकल के आ रहा है, ठीक है, कहां से निकल के आ रहा है, तो फोकस से निकल के आ रहा है। अपीयर्स टू डाइवर्ज, जैसा ऐसा लग रहा है कि फोकस इसको दे रहा है, ठीक है, ऐसे। तो समझ गए ये क्या है सर, तो इमेजिनरी मतलब क्या है सर, ये वर्चुअल पॉइंट है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये दूसरा एक लाइट ऐसे ले लो, ऐसे चलो, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका क्या है सर, फोकस है, ये आपका क्या है सर, पोल है, सेम वही चीज है जो उसमें देखे थे। ये क्या है आपका सर, प्रिंसिपल एक्सिस है, बस, ठीक है, फोकस देखे लिए। चलो आगे देखते हैं, एक रूल देख लिए, दूसरा रूल क्या है सर, दूसरा है सर रे डायग्राम। अब देखते हैं सर क्या है, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है सर, कि जब कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम एंगल यहाँ पे बना के, जैसे अगर ये 30 डिग्री से एंगल से इंसिडेंट रे आया है इस पे, ये मतलब इस पे इंसिडेंट रे आया है, तो ये 30 डिग्री से ही ये क्या हो रहा है सर, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये सेम एंगल से क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलो अगला देखते हैं सर। अरे ये क्या है, देखो बेटा ये बहुत बड़ा चैप्टर है, दुनिया को लगता है बड़ा लेंदी है, तो सुन लो, इसे ना 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, या सबसे, या तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, इससे मीडियम क्वेश्चन भी आएगा, इससे शॉर्ट आंसर भी आएगा, इससे आपका एमसीक्यू भी आएगा, इससे आपका न्यूमेरिकल भी आएगा, इससे आपका हो सकता है कि लेंस फॉर्मूला आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, मिरर फॉर्मूला प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, समझ रहे हो ना। चलो आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट सर, कि रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। और वही वाला है, मतलब कि जो पढ़े थे ना उसमें, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट जाता है तो सेम पाथ में वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। चलो अगला देखते हैं। अब तो रे डायग्राम देख लेते हैं, रे डायग्राम देखोगे तभी आपका दिमाग खुलेगा, तभी ये रूल्स रेगुलेशन उस पर लागू करोगे। तो अगला देखते हैं, क्या पहला देखते हैं केस नंबर 1। आज करा लो जितना बेटा तुमको केस करवाना आज करवा लो, कल ये मत बोल देना कि सर आप सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा पाए, फिर हम ही पे केस कर देना। केस बिल्कुल नहीं करना, मैं बोल रहा हूं अभी भी, क्योंकि बढ़िया से मैं करवा दे रहा हूं। चलो ठीक है, चलो अगर ऑब्जेक्ट क्या है सर, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें क्या एक ऑब्जेक्ट है सर, कहां पे रखा हुआ, तो सर वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ। कहां पे रखा हुआ सर, वो एकदम इन्फिनिटी पे रखा हुआ, तो उसका इमेज कहां पे बनेगा सर, पूछ रहा है कि उसका कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहां पे बनेगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये देख रहे हो ना, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। पूछोगे कैसे, तो देखो बीच में उठा हुआ। मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम वाले थोड़ा सा जूम करें इसको, मैं आपको दोनों पहले अंतर बता देता हूँ, फिर बोलोगे बस ऐसे बड़े जा रहे हो सर। टेक्निकल टीम वाले थोड़ा जूम करेंगे इस चीज को, मेरा चेहरा ना जूम करके, अगर चेहरा भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है,
आप इस दोनों मिरर पे, मैं चाहता हूं इस मिरर पे जूम किया जाए। ये जो मेरे राइट हैंड में है, देख रहे हो, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में है, ये है बेटा मेरा कॉनकेव मिरर। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है पहले आप देखो, फिर मैं बताऊंगा। चलो, मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम इस दोनों मिरर को जूम किया जाए, क्या अंतर है इसको दिखाया जाए। जूम इन जूम आउट हो रहा है तो आप हमें यस करेंगे वहां से। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें जो आप देख रहे हो, चलो अब टेक्निकल टीम इस पे जूम करेंगे। ये देखो बेटा, इसमें बीच में देखना, चलो पहले गड्ढा से शुरू करते हैं। आ जाओ, ये बीच में थोड़ा सा, चलो टेक्निकल टीम थोड़ा इधर दिखाएंगे। ये देख रहे हो बेटा, बीच में क्या एक गड्ढा टाइप का, देख रहे हो, एक गड्ढा टाइप का, कर्व टाइप का। तो जिसका अगर रिफ्लेक्शन जो होता है, अगर वो अंदर की तरफ है, किसमें, अंदर की तरफ है, धसा हुआ है, वहां से होता हो, तो ये क्या होता है बेटा, तो ये होता है आपका कॉनकेव मिरर। यही आपका जो अगर अंदर से उठा हुआ हो, बल्जिंग टाइप का हो, ये देखो क्या है बेटा, ये इसका रिफ्लेक्टिव टाइप क्या उठा हुआ है, तो ये क्या है बेटा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो अब समझ गए। अब थोड़ा देखते हैं कि इसका इमेज कैसे बनता है। देखो बेटा, इमेज अगला देखते हैं कि अगर इंफिनिटी पे, तो मान के चलो कि मान ली कि कहां पे है, तो सर ये इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट ए बी है, कहां पे, इंफिनिटी पे है। तो इंफिनिटी को हम दिखा नहीं सकते, तो थोड़ा देर के मान लिया कि यही है कि आपका एट इंफिनिटी, जैसे मानते हैं ना कि लेट द नंबर बी एक्स, ऐसे मानते हो ना, तो उसी तरह से आप मान लो कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कहां पे ऑब्जेक्ट है सर, तो इंफिनिटी पे है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही लाइट क्या आया सर, इंसिडेंट हुआ, तो क्या किया, ये रिफ्लेक्ट किया यहां से, तो क्या पढ़े थे उसमें, क्या पीएस टू मीट यानी फोकस पे आएगा। दूसरा फिर वही आया ये, तो कहां पे बन रहा है सर, तो ये बन रहा है आपका फोकस पे। तो देखते हैं क्या है सर, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बना सर, तो एट फोकस बिहाइंड द मिरर। जो इसका इमेज बना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये क्या बोल रहा है, जो सुनो, चलो मैं आपको बता देता हूं क्या कह रहा है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है सर, एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है सर, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट है, ये देखो नजदीक पे है, ये थोड़ा दूर पे है। यही अगर ऑब्जेक्ट को मैं बहुत दूर लेके चले जाऊं, बहुत दूर, तो देखो अगर इसमें, देखो इसमें पेन है, मार्कर को मान लो कि क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या है सर, मिरर। तो देखो दोनों का इसका बनना होगा ना, पिक्चर बन रहा है, देखो इमेज बन रहा है ना, इसमें जो आपको दिख रहा है यही क्या है सर, इमेज है। पेन का इसमें फोटो दिख रहा होगा, तस्वीर दिख रहा होगा, यही क्या है सर, इमेज है। तो इमेज बन रहा है, तो यही अगर बहुत दूर लेके चले जाए इस ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा सर, तो आपका फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा सर, वो फोकस पे बनेगा। फोकस कहां पे है सर कॉन्वेक्स मिरर में, तो फोकस है सर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो जितना भी यहां पे बनेगा सब आपका इमेज का होगा सर, वर्चुअल होगा, मान लिया जाएगा ये यहां पे बना है। ठीक है, तो कहां पे बनेगा, तो ये आपका फोकस पे बनेगा। दूसरा नेचर ऑफ इमेज कैसा है, तो सर वर्चुअल है। ठीक है, दूसरा इरेक्ट है, सीधा है, जैसे थे उसमें क्या था, रियल में क्या था, इन्वर्टेड था, लेकिन वर्चुअल में क्या था, इरेक्ट है, मतलब कि सीधा है। तीसरा हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा, नाम मात्र के। ठीक है, चलो हो गया। अब मैं सोच रहा हूं कि चलो आप इसका पूरा आगे देख लेना, मैं पिक्चर दिखा देता हूं, थोड़ा सा एक एक मिनट के हट जाता हूं, आप समझ जाना, मैं आगे बढ़ूंगा यार, क्योंकि इसी में फंसे रहेंगे तो फिर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, केस ये देख लो, केस का ऑब्जेक्ट एट एनी अदर पोजीशन, ऑब्जेक्ट अगर कहीं और जगह पे हो, किसी जगह पे हो, मान के चलो यहीं पर आ गया ऑब्जेक्ट है, सॉरी चलो ये वाला, चलो मैं केस बता देता हूं। ऑब्जेक्ट मान के चलो कि कहीं पे भी है, ठीक है, कहीं पे भी है, तो सपोज यहां पे मान लो कि ये यहां पे है, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, देखो, तो बिटवीन पी एंड ए, मतलब कि पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। इसका नेचर और इमेज कैसा रहेगा, तो सर वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा और डिमिनिश्ड रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। अब देखो कॉनकेव मिरर ऑल 6 केसेस, ये देख लो, अगर जो बच्चा वहां तक नहीं देखा होगा, बच्चे क्या बोलूं मैं, जो नालायक हो, अभी क्लास नहीं पूरा कंप्लीट देखे होंगे, उनके लिए इससे बेहतर ऑफर कुछ नहीं है। पूछो क्यों, तो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं क्यों। इसलिए क्योंकि देखो अभी जो हम बताने जा रहे हैं क्या है, कॉनकेव मिरर का जितना जो केस बताए थे
सारा का सारा 6 केस यहाँ पे डिस्कस होगा। देखो अगर पोजीशन ए क्या है, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे है, पहला। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, जो ऑब्जेक्ट जहां कहां पे है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बना है, ये हो गया। तीसरा, चलो मैं बॉक्स बना देता हूं। बॉक्स नंबर 1 में क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहां पे है। बॉक्स नंबर 2 में पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पे बन रहा है। बॉक्स नंबर 3 में कर देते हैं कि साइज ऑफ द इमेज, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा है या छोटा है। तीसरा बॉक्स में साइज ऑफ द इमेज। चौथा में नेचर ऑफ द इमेज, जो इमेज जो बना है ये वर्चुअल है या फिर रियल है या फिर इरेक्ट है या फिर आपका क्या बोलते हैं, इरेक्ट हो गया, इन्वर्टेड है। ठीक है, चलो पहला देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, केस नंबर 1, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे ऐसा, चलो केस नंबर में लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। चलो पहला एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे है तो कहां पे बनेगा सर, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज छोटा बनेगा सर। नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तीसरा, दूसरा देखते हैं सर, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। चलो मैं आप फील कर लेना, मैं यहां पे ऐसे बना देता हूं। ठीक है बेटा, चलो या फील कर लो कि ये है बेटा क्या, आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका पोल हो गया, फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक केस नंबर 3 था। ठीक है, चलो ये अब मान के चलो बेटा, इससे समझ जाना कि कहां कहां पे है। ठीक है, चलो चलो ये भी लगा देता हूं, फिर बोलोगे कि कौन सा है। ठीक है, चलो दूसरा क्या बेटा, तो ये कहां पे बनेगा, तो बिटवीन एफ एंड सी, डिविनेंस रियल इन्वर्टेड ये है। और एट सी, अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज भी कहां पे बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। इमेज का साइज कैसा रहेगा, तो सर सेम साइज का रहेगा। और इसका नेचर कैसा रहेगा, तो सर रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, चौथा देखते हैं सर कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है सर, तो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहां पे बनेगा सर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगा सर, दूर बनेगा, मतलब बियॉन्ड सी बनेगा। और साइज कैसा रहेगा सर उसका, इन लार्ज रहेगा, बड़ा रहेगा सर। और नेचर कैसा रहेगा, तो सर रियल इन इन्वर्टेड रहेगा। अगला देखते हैं सर कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, कहां पे है सर, तो प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहां बनेगा सर, तो उसका इमेज इंफिनिटी पे बनेगा सर। और उसका साइज कैसा रहेगा, तो हाईली इनाज, बहुत बड़ा रहेगा। और उसका सर नेचर कैसा रहेगा सर, तो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। अगला देखते हैं सर, लास्ट केस है सर, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, अगर पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। आपको पता है कि जो भी इमेज अगर बिहाइंड द मिरर बनता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। ठीक है, चलो बिहाइंड द मिरर बनेगा। और कैसा साइज रहेगा सर, तो इनलार्ज्ड, बड़ा रहेगा। और नेचर कैसा रहेगा, तो सर वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है, काल्पनिक और सीधी रहेगी। चलिए अगला देखते हैं सर। गुड बच्चे, गुड, ऐसे आप लोग साथ देते रहो, पढ़ाने में बहुत मजा आता है। अब देखते हैं इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर, बहुत बेहतरीन। कई बच्चे बोलते रहते हैं सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, यहाँ पे है आपके विवेक भैया आपके साथ हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कहीं पे आपको लग रहा है साइंस में डर, सीधे उठाओ फोन, करो कॉल, बोलो विवेक भैया मेरे को यहाँ पे दिक्कत है। सीधे देखो मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, चलो ये आपका VSR अड्डा का नंबर है, आप इस पे चाहो तो 514276, आप इस पे कॉल करना। कभी भी लगे साइंस में दिक्कत हो रहा है, किसी चीज से रिलेटेड दिक्कत हो रहा है, सीधा आप इस पे व्हाट्सएप कर देना, कॉल कर देना। ये VSR अड्डा का ही नंबर है ये। ठीक है, आप कॉल कर देना। ठीक है, आपको पक्का सब चीज का इलाज मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं बेटा इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ये देख रहे हो बेटा, ये क्या है बेटा, ये क्या है, बोलोगे सर ये क्या बाल, मतलब पता नहीं क्या, नहीं है, थोड़ा बाल में, थोड़ा बाल भी सही कर लेता हूँ, है ना। प्लेन मिरर है और साड़ी अच्छा लग रहा होगा, है ना। चलो गुड,
ये समझ रहे हो, दीज आर द यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। अभी जो मैं कर रहा था, अपना दाढ़ी संभाल रहा था, बाल देख रहा था, ये सब जो देख रहा था, ये सब क्या है सर, तो ये सब प्लेन मिरर का यूजेज है। अब देखो प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनेगा सर, तो देखो आओ, चलो नंबर का नोट कर लियो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। चलो ये जो आप देख रहे हो ना, लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज राइट हैंड, देखो इसका नहीं, ये लेफ्ट वाला क्या बोल रहा है कि लेफ्ट वाला राइट हो गया, ये क्या बोल रहा है भैया, तो देखो ये देख रहे हो मेरा कौन सा हाथ है सर, ये राइट हैंड है, लेकिन देखो अब मिरर में देखना तो आपको ऐसा दिखेगा जैसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड है। तो जो अगर राइट वाला चीज, अगर राइट वाला चीज अगर लेफ्ट दिखे, अगर लेफ्ट वाला चीज राइट दिखे, दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है सर, तो राइट वाला चीज क्या दिखता है, लेफ्ट दिखता है, और लेफ्ट वाला क्या दिखता है सर, राइट दिखता है। ठीक है, चलो यकीन ना हो तो देख लो, मेरे को ही देख लो, ऐसे ऐसे जैसे हम ऐसे खड़े होते हैं तो तुम देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो, ये देखो टेक्निकल महोदय थोड़ा देखेंगे, ये अगर स्लाइड पूरा हो गया क्या है थोड़ा, तो देखो बेटा तब तक अभी थोड़ा टेक्निकल महोदय चेक करेंगे क्या हो गया इसमें। ठीक है बेटा, देख रहे हो मेरा, ये देखो लेफ्ट। हाय बच्चों, कैसे हो, ठीक हो, क्या कर रहे हो आजकल। देखो जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, अब हमें कमेंट करके बताओ बेटा, ये मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है, राइट हैंड। चलो हेलो बच्चों, कैसे हो, ये सर डम पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल कर करके पढ़ेंगे बेटा, लंबी क्लास है, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। देख रहे हो, ये जो आप देख रहे होगे कि लेफ्ट वाला राइट में दिख रहा, राइट वाला लेफ्ट में दिख रहा, तो यही आपका क्या है सर, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, तो लेफ्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है, इसी को बोलते हैं सर लैटरल इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं सर, लैटरल इन्वर्जन। चलिए अब इसका कुछ जो है आपका प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है सर, कि जो उसमें क्या नेचर ऑफ इमेज, तो इसमें नेचर ऑफ इमेज जो बनता है कैसा रहता है सर, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है सर, और दूसरा क्या है सर, इरेक्ट है। चलिए ओके सर, ओके सर। अगला क्या है सर, अगला बिहाइंड द मिरर इमेज कहां बनता है सर, तो बिहाइंड द मिरर आपको, आप तो पढ़े ही होंगे बेटा कि जितना भी इमेज अगर बिहाइंड द मिरर बनता है वो सब के सब क्या होता है सर, तो सब के सब वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। क्या होता है सर, वो सब के सब वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, और अगला देखते हैं सर, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना अगर ऑब्जेक्ट का साइज है वही आपका इमेज का साइज होता है। ये आपका किसमें खासियत है, प्लेन मिरर में। ठीक है, दूसरा लैटरली इन्वर्टेड इमेज, अभी क्या बताए थे, लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट वाला क्या दिखता है, राइट दिखता है, वही वाला बोल रहा है कि लैटरली इन्वर्टेड इमेज, इमेज ऑफ द लेफ्ट साइड विजिबल ऑन द राइट साइड, जो मतलब लेफ्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है, वो जो लास्ट वो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर ये मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे 5 मीटर पे रखा हुआ है, तो उसका जो इमेज बनेगा सर यहाँ पे भी कहां पे बनेगा, 5 मीटर पे बनेगा। पढ़ो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज किसका सर, तो ये जो यहाँ पे इमेज बना है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यहाँ पे क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, ये भी मान के चलो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए डैश बी डैश है, ये भी क्या है सर, इमेज है। तो ये कितना 5 मीटर पे था, ये भी 5 मीटर पे, तो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब जितना इसका दूरी है उतना ही इमेज का दूरी है। समझ में आ गया बच्चों। तो प्लेन मिरर का खासियत क्या है, चलो ऐसे मुंह जमानी बता देते हैं। सबसे पहला नीचे से ही शुरू करते हैं, मतलब जितना दूर पे तुम खड़े हो उतने दूर पे तुम्हारा इमेज बनेगा। सपोज मान के चलो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो कैमरा मेरे सामने लगा उसको मान लो थोड़ा देर के लिए मेरे लिए क्या ऐसा प्लेन मिरर है। तो क्या क्या इसमें मान के चलो कैमरा है, उसको प्लेन मिरर है, जिसका क्या क्या गुण है, चलो कैमरा का मतलब कि प्लेन मिरर का क्या क्या गुण है। तो सबसे पहला गुण क्या है सर, तो इसका जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है।
मतलब मिरर के पीछे बनता है। क्या पढ़े हैं कि जो भी इमेज मिरर के पीछे बनता है उसको क्या बोलते हैं सर? वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। वो हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। चलो एक चीज हो गया। दूसरा सर ये लेटरल इन्वर्टेड इमेज, इसमें क्या होता है सर? लेटरल इन्वर्जन होता है। अगर आप प्लेन मिरर में लेफ्ट वाला हाथ उठाओगे तो उसमें क्या दिखाएगा? राइट दिखाएगा। अगर राइट वाला हाथ उठाओगे तो उसमें क्या दिखाएगा? लेफ्ट दिखाएगा। ये हुआ क्या सर? लेटरल इन्वर्जन। और अगला क्या बोलता है सर कि जितना दूरी पर आप खड़े हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट, आप भी क्या है सर, जैसे मैं हूं, मैं भी क्या एक ऑब्जेक्ट ही हूं यार। अगर यहाँ पे मिरर लगा दो तो मिरर के लिए क्या हो जाऊं? मैं भी एक ऑब्जेक्ट ही हूं। तो जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही दूरी पे क्या बनता है सर? उसका इमेज बनता है। ये हो गया। और सबसे आखिरी क्या बोलता है सर कि जो अगर आप 5 मीटर के हो तो आपका जो इमेज बनेगा वो 5 मीटर का ही बनेगा, मतलब कि सेम साइज का ही बनेगा, ना कि अब 5 मीटर के हैं तो आपको लिलीपुट टाइप 5 इंच के बना देगा। नहीं, आपको लिलीपुट वाला नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो ये था आपका पूरा प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ज्यादा तुम टाइम लेंगे नहीं, तुम कुछ भी कहते रहो, नाक रगड़ दो हमारे सामने सर थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं, बहुत टाइम होगा। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज क्या है सर? चलिए ये देख लो कॉनकेव मिरर का जो चीज तुम्हें लगता है पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है वो इमेज देख के समझ जाओ। अरे यार देखो, यूज योर माइंड, समझ ना, अपना दिमाग यूज करो। जो चीज तुम्हें लगता है कि हम याद नहीं कर सकते हैं, भाई आप इमेज देख के याद कर लो। जब तुम्हें अगर पिक्चर के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, विजुअल तरीके से, अगर ऑडियो मतलब तुम्हारा ऑडियो मुंह से जो बोल रहे हो, बोल के पढ़ते हो, या तुम्हारा ईयर से जो सुनते हो, या आई से जो देखते हो, अगर इन तीनों माध्यम को यूज करके अगर कोई भी चीज को पढ़ोगे, मैं लिखित में दे रहा हूं, तुम कभी नहीं भूलोगे। जब तुम्हारी तीनों ज्ञान इंद्रियां खुली रहेगी तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो, देख के ही पता लग रहा है सर कौन के मेरा कहाँ यूज कर रहे हैं। तो सर एक तो दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं सर, पहला तुम देख के ही बता देगा। क्या चंदन सर, देख के पता लग रहा है कि नहीं कि इसमें क्या बना रहे हैं सर? दाढ़ी बना रहे हैं, लग रहा है कि नहीं सर? दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा क्या लग रहा है? तो सर इसको डॉक्टर साहब यूज करते हैं धातु चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं सर क्या है इसमें। तो देखिए यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज करते हैं सर? तो ये देखिए गाड़ी में रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर जो गाड़ी में देखते हो ना, यही तो रहता है भैया कॉन्वेक्स वाला, जो बोलते हो उठल है, उठल है, ये वाला उठल, लीजिए थोड़ा लग रहा है ना बीच का उठल, ये वाला उठल है, एक रखा है उठल, यही है आपका रियर व्यू मिरर, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यही है। ठीक है, चलिए ये इस कहाँ यूज होता है? तो सर गाड़ी में यूज होता है। जितना भी गाड़ी में यूज होता है साइड मिरर, जिसको कि रियर व्यू मिरर इमर बोलते हैं, रियर व्यू मिरर, वो सारा जितना भी गाड़ी में लगा रहता है मिरर, वो सारा क्या रहता है सर? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर, भूलना नहीं कभी। गाड़ी में यूज होता है, क्या होता है वो? कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो ये अभी चौराहे पे देख लो, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उसको हम देखना चाहते हैं, बहुत दूर तक देखना चाहते हैं, बहुत सारा गैदरिंग को कैप्चर करना चाहते हैं, तो देखते नहीं हो चौराहे पे लगा रहता है ये बड़ा सा, तुम्हें लगता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा ऐनक। ठीक है, हम सच बता रहे हैं, तुमको झूठ नहीं बोलेंगे। पहली बार यार हम पटना पढ़ने गए थे, तो कहाँ पे, मोइनुल का स्टेडियम था, वहां पे, हाँ वहीं पे देखे ये वाला, देखे सच बता रहे, देखो ये देखो, उस टाइम क्या था यार, 2013 2012 13 था लगता, 2012 13, हाँ ये देखो ये वाला देखे ना, ऐसे वाला इतना बड़ा, देखे बोला इतना बड़ा शीशा हुआ है। और मेरा जैसे हम साथ रहते थे पार्टनर के साथ, उससे पूछे, बोले क्या हो इतना बड़ा मतलब शीशा हो भाई का? कहता हो भाई ना है, वो कुछ हो सकले, हाँ हो सकले हो, तो एकरा में यहाँ काहे लगाया है? हम दिमाग में उस टाइम हमारे माइंड में बोले उस टाइम थे, उस टाइम से दिल्ली विल्ली नहीं गए थे पढ़ने के लिए, पटना में थे, पूछे भाई ऐसा का है? तो बोला कि नहीं जा रही ना, जैसे वो गाँव में रहा है तब देखा इतना निकला रहा है इतनी वो, लेकिन जैसी बाहर में जमीन है देखकर बड़का गोजम, अच्छा बाहर महिला पर, मतलब बाहर में बड़ा शहर में लोग बड़ा शीशा यूज करता है। सच बता रहे हैं, ये सच्चाई है, तुम माने ना माने, हम यही माने थे, ठीक है यही है, लेकिन आज जाके पता लगा कि नहीं भैया ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये बहुत, देख लो इतना बड़ा गाड़ी को भी इतना समय दिखा दिया, उसके बगल में स्कूटी वाला भी दिख रहा है, और हो सकता है इस पार्क के पीछे कुछ लोग होंगे
जो अभी हरे रामा हरे कृष्णा में लगे होंगे, इधर मंत्र पढ़ रहे होंगे, उनका भी इसमें आ सकता है। इसलिए कभी भी जाना तो ये सब इसको हल्के में नहीं लेना। हमारी तरफ तुम तो भाई अगर सीबीएसई में हो, हम भी सीबीएसई में थे, लेकिन यार क्या करें, होता है वक्त वक्त की बात है, सुने हो ना, वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त गुजर गया, आज जाके पता चला कि ये क्या है। तो सर ये रियर व्यू मिरर है, ये भी गोल वाला देख रहे हो, ये मेरा स्कूटी वाला जो तुम देख रहे हो रियर व्यू मिरर, देख रहे हो कितना सारा ट्रैफिक कैप्चर रखा है। इधर एक गाड़ी चंदन सर का लग रहा है, गाड़ी लग रहा है इधर, इधर देख रहे हो हमारा, इधर संतोष जी का, सबका गाड़ी अपना देख रहे हो, एक बार में कैप्चर कर ले रहा। दीज आर द क्वालिटी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलो आगे चलते हैं ना। होता है यार, देखो कुछ कुछ इंसिडेंट याद आ जाता है, ठीक है। अभी तक अरे बाप रे इतना बड़ा रे ठीक है, चलो अब लेंस पे देखते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे मिरर, क्या पढ़ रहे थे, मिरर। आज एकदम कुछ भी हो जाए बेटा, चाहे 1 घंटा लग जाए कोई बात नहीं, आज लाइट खत्म करेंगे यार, नहीं करेंगे कैसे। इसे 15 से 18 नंबर का क्वेश्चन आता है यार, इतना बड़ा टॉपिक है, समझ रहे हो ना। बीच बीच में अगर नहीं थोड़ा इधर उधर तुम लोग घूमे होते हो, बोर हो जाओगे, समझ रहे हो। क्या है कि ऑनलाइन यार इतना बड़ा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, और लास्ट मोमेंट है, तुमको तो देखना पड़ेगा, या तो तुम हंस के देखो या रो के देखो, क्योंकि तो साल भर तुम रह गए फगैते करने में। जब पढ़ने का टाइम था तो तुमको मैच भी खेलना था, तुमको मूवी भी देखना था, और फरवरी के महीना में भी घूमना था, समझ ही रहोगे तुम। तो सबको तुम्ही को करना था, तो पढ़ेगा कौन तुम्हारे बदले। तो सारा काम तो तुम्हारे घर वाला कर ही रहे हैं, मम्मी नाश्ता बना के दे ही देती है, पापा स्कूल फी ट्यूशन फी दे ही देते हैं, पहनने के लिए कपड़ा मिल ही रहा है, सब तो तुमको हो ही रहा। तो पिताजी को बोल दो कि पिताजी आप परीक्षा दे ही दीजिए, 2 पेपर पिताजी को बोल दो, 2 पेपर माता जी को बोल दो, और 1 पेपर बोल दो विवेक सर आप तो हमको पढ़ाते हैं ही डेली, 1 पेपर आप भी दे दीजिएगा, बस हो गया। नालायक, अभी वक्त है सुधर जाओ, ठीक है, अभी वक्त है, अभी से सुधर जाओ। चलो तो अभी हम देखेंगे लेंस पे, क्या देखेंगे बेटा, लेंस। देखो तुम लोग इसे बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे ना तुम लोग सुधरोगे नहीं, ठीक है। तो लेंस क्या है सर, तो देखो बहुत बढ़िया देखते हैं। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, पहले रुक जाओ, तो होल्ड, एक वर्ड आया यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बोले तो बेटा आर पार, जिससे कि इस पार से उस पार देखा जाए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। इसको क्या बोलते हैं सर, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये देखो, ये मेरा उंगली देख रहे हो, ये मेरा पेन, इधर से पेन दिख रहा है, इधर से हम देखेंगे तब भी मेरे को पेन दिख रहा है, इधर से मैं देख रहा हूं तब भी मेरे को पेन दिख रहा है, यानी कि दोनों एक क्या है सर, तो लेंस क्या है सर, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंड बाई 2 स्फेरिकल सरफेसेस, जो कि 2 स्फेरिकल सरफेसेस से ये बंधा हुआ है। जैसे देखो, तो सपोज जैसे ये देखो, और भी एक लेंस है क्या संतोष जी, ठीक है, हाँ। जैसे मान के चलो कि जैसे लेंस बना कैसे, आपको मैं बताता हूं। देखो तो मैं इसको पॉकेट में रखता हूं, रुक जाओ। देखो बेटा ये लेंस कैसे बना है, जैसे क्या बोल रहा था, देखो बाउंड बाई 2 स्फेरिकल सरफेसेस, मतलब कि 2 अलग अलग स्फेयर से मिलके बना हुआ है लेंस। जैसे ये एक स्फेयर का एक पार्ट है, दूसरा ये एक स्फेयर का पार्ट है, 2 अलग अलग पार्ट मिलके एक सिंगल पार्ट का निर्माण किया। 2 अलग अलग, 2 मतलब 2, एक स्फेयर अलग है, एक स्फेयर अलग है, 2 अलग अलग स्फेयर का पार्ट मिलके एक सिंगल जो निर्माण किया है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट है, इसका दोनों साइड हम देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंस। इसी को क्या बोलते हैं, लेंस। तो लेंस बना कैसे समझ गए ना, इसको अगर तोड़ेंगे तो देखो 2 भाग में टूटेगा, तो मतलब एक का रेडियस 1 होगा, एक का रेडियस 2 होगा, तो इसमें 2 सेंटर होगा। क्यों, वाई आई एम सेइंग 2 सेंटर, बिकॉज लेंस 2 अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम से मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर मैं इसको काटूं बीच से, जैसे देखो ये क्या है सर, लेंस है। अगर मैं इसको, ये बना हुआ तो इसे थोड़ी बताऊंगा, देखो इसको बीच से देखो जोड़ा हुआ है, ये देखो जोड़ा हुआ है, देखो जोड़ा हुआ है, जोड़ा हुआ, देखो ये जोड़ा हुआ है, इसे देखना लाइनिंग टाइप का दिखेगा इसे। ये 2 अलग अलग स्फेरिकल पार्ट को मिला के 2 स्फेयर है, 2 स्फेयर है, उसका अलग अलग पार्ट है, ट्रांसपेरेंट मीडियम को मिला के बनाया गया, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। देखो
ठीक है। एक जो रियल फोकस है, देखो एक कन्वर्जिंग लेंस हो गया, ये आप देखो। दूसरा क्या है सर, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, ये देखो। आगे हम देखेंगे कैसे क्या है, जो सब एक एक चीज क्लियर होगा, चिंता करने की बात नहीं। पहले लेंस तो समझ गया ना, बस अब आगे देखेंगे एक एक चीज। देखो टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस कितने तरह का होता है, तो देखो बाई कन्वेक्स, जिसमें कि दो कॉन्वेक्स लेंस लगा हो, सॉरी पहली बात तो आपको ये तो पता लग गया ना कि लेंस कितने तरह का होता है। लेंस देखो, अगर ये वाला पहला बाई कॉन्वेक्स, जिसमें कि दो कॉन्वेक्स वाला हो, एक प्लेनो कॉन्केव्स, मतलब एक क्या हो, एक प्लेन मिरर हो, दूसरा क्या है कॉन्वेक्स है। ये क्या हुआ सर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तीसरा पॉजिटिव मेनिस्कस, ये भी देखो सेम इसी की तरह। तीसरा नेगेटिव मेनिस्कस, मतलब कि दो दो। तीसरा प्लेनो कॉन्केव, तो एक प्लेन एक कॉन्केव। सबसे लास्ट बाई कॉन्केव, मतलब कि दो कॉन्केव, ठीक है। दी जाता पता, आपको बस उतना नहीं जानना है यार, बस आपको दे दिया था स्लाइड में, मैं आपको लिख दिया, आपको इतना नहीं जानना। अब बस ये जाना कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस क्या होता है, इस पे फोकस करना, बाकी पे नहीं, फिर तुम जो भी पढ़े हो भूल जाओगे, ठीक है। ये आ गया था इसलिए हमने घुमा दिया, ठीक है। चलो इसमें कुछ कुछ कॉमन टर्म है, वो मैं चाहूंगा कि एक्सप्लेन करके ही बताऊं, नहीं तो फिर आप मेरा बाद में बोलोगे कमेंट में कि सर आप एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो कुछ कुछ कॉमन टर्म है जो मैं चलो आपको बताते चलता हूं, ठीक है। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहां से क्लियर होगा, जो हम बता रहे थे ना कि जो लेंस है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ, दो अलग अलग स्फीयर से मिल, दो जो स्फीयर है दो अलग अलग मिलके जो उसका पार्ट से बना हुआ क्या है सर, वो लेंस बना हुआ, तो उसका क्या है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन क्या है सर, द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब डब्ल्यू पार्ट, द सेंटर ऑफ स्फीयर पार्ट फॉर्म, अरे यार तो जी क्या है, थोड़ा सा बेटा टेक्निकल कुछ इशू है, थोड़ा सा अभी देख लेंगे, तो मैं पानी पी लेता हूँ यार। देखो आज होगी लंबी, कोई बात नहीं, लेकिन आज तो भैया खत्म होगा, कुछ भी हो, एनी हाउ लाइट चैप्टर तो खत्म करेंगे। आज हम ठान लिए कि खत्म करना है तो करना है, बस। इसके अलावा देर इज नो एनी ऑप्शन, नो इफ नो बट, करना है तो करना है बस। आई जस्ट आई हैव टू डू इट, तो आई हैव टू डू इट, बस। इतना मत घूमो, सिंपल आपको बता देते हैं। देखो कॉमन टर्म में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आप देख रहे हो एक ये है C1, ये देखो एक C1 है, ये C2 है। तो C1 जो देख रहे हो ये एक स्फीयर, एक स्फीयर है, दूसरा है कि ये स्फीयर है, दो अलग अलग स्फीयर है। इससे थोड़ा सा इसका वाला पार्ट ले लिए स्फीयर 1 से, दूसरा स्फीयर 2 से इतना पार्ट ले लिए, तो इन दोनों को क्या किया, हम इसे हटा दिए। इसको जब हटाएंगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का बनेगा। तो जब ऐसे बनेगा तो भैया जब ये वाला पार्ट, ये वाला देखो, ये जो हम ये वाला लिए थे, तो इसके लिए ये क्या था, इसके लिए रेडियस था। ये क्या था सर, इसके लिए क्या था सर, रेडियस था। ये रेडियस 1 हो जाएगा, रेडियस 1। ये वाला ये ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या है रे बेटा, कोई बात नहीं, आज बहुत क्लास चली इस पैनल, बस पैनल भी बोल रहा होगा कि सर बस रहने दो, ये आज कुछ भी हो जाए, खत्म करना है तो करना है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि मतलब दो स्फीयर का ही पार्ट है ये, तो इसका जो सेंटर 1 होगा वो स्फीयर 1 का होगा, इसका जो सेंटर 2 होगा आपका वो इसका होगा, वो स्फीयर 2 का होगा। इसी में क्या होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो आप देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में फिर ये देखो, चलो अगला फिर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, द पॉइंट इनसाइड ए लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच
लाइट रेज पासेस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, चलो इसको आपको दिखा दूं कहाँ पे, चलो चलो चलो। जैसे बेटा आप वहां पे फोकस पढ़ रहे थे ना, जैसे कहाँ बताऊं, जैसे आप वहां पे प्रिंसिपल फोकस पढ़ रहे थे उसी टाइप से, चलो पहले ये वाला आगे बढ़ाते हैं, आगे आ जाएगा, रुक जाओ। इसमें ऐसा घोच पौच पिक्चर है कि पता नहीं चलेगा। हाँ आप देखो, प्रिंसिपल फोकस, when light is parallel to the principal axis or incident on a convex lens, they converge to a point on principal axis. This point is called principal focus of the lens. अरे आप याद करो, स्टार्टिंग में बताए थे कि अगर कोई रेज है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो हमेशा कहां से पास करेगा सर? तो फोकस से पास करेगा। अरे लाजमी है, जन्म जाति चलते आ रहा है। हमारे पिताजी भी यही पढ़े थे, हम भी वही पढ़े हैं, हमारा बेटा भी यही पढ़ेगा, वो भी यही पढ़ेगा कि जब जब अगर कोई इंसिडेंट रे है, अगर कोई इंसिडेंट रे है जो क्या, जो कि अगर ये इसके पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो हमेशा कहां से पास करेगा सर? तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा सर? तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। चाहे कहीं से आए, हमेशा कहां से पास करेगा सर? प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ठीक है, चलो अगला क्या है सर? चलिए और एक इसमें क्या होता है सर? दो फोकस होता है, F1 F2। देख लो इसमें थोड़ा सा F1 F2, देखो इसमें क्या होता है, एक F1 होता है, दूसरा F2 होता है, मतलब दो प्रिंसिपल होता है, जिसे इसको फोकी बोलते हैं। ये जो देख रहे हो ना, जब फोकल लेंथ होता है ना, फोकल लेंथ, ये देखो जो फोकस था तो एक था, ओनली एक था, लेकिन यहाँ पे दो दो हो गया, दो दो फोकल लेंथ। देखो यहाँ पे दो, एक F1 दूसरा F2। क्यों? क्योंकि दो स्फीयर था। कभी ये नहीं पूछना क्यों दो हो गया। जब भी लगे दो दिमाग में आए, सीधे बोलना सर लेंस ऑलरेडी दो से मिलके बना हुआ है, दो से मिलके बना हुआ है। जब भी डाउट आए पहले सोचना ये दो से मिलके बना हुआ है, इसलिए दो है। जब भी लेंस पढ़ो दो दिखे, टेंशन नहीं लेना, स्टार्टिंग में ही बता दिए विवेक सर, लेंस बना हुआ है ही है दो से मिलके। तो जब भैया दो स्फीयर से मिलके बनेगा तो दो स्फीयर है, मतलब एक स्फीयर का रेडियस अलग होगा और दूसरे स्फीयर का रेडियस अलग होगा। एक स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग होगा, दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग होगा। एक का फोकल लेंथ अलग होगा, दूसरे का फोकल लेंथ अलग होगा। तो भैया जब वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है, चाहे वो आपका कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब इतना नहीं घुसेंगे इसलिए क्योंकि तुम पढ़ रखे हो। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। चलो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, स्टैंडर्ड लॉज, स्टैंडर्ड लॉ में वही है बेटा, देखो when the incident ray is parallel to the principal axis the refracted ray passes through the principal focus। तो refracted ray कहां से पास करेगा? तो प्रिंसिपल फोकस से पार करेगा, वही है बेटा। चलो आगे अगला देखते हैं। when the incident ray passes through the principal focus, अगर इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पार करता है तो दो जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगा इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा सर? वही चीज है यार, वहां पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है बस। और जो एक बार इस चीज को पकड़ लिया, वो पकड़ लिया बस, चीज वही है बस। वहां पे नाम, वहां रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। इतना देर से हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बस। ठीक है, चलो देखो इसका थोड़ा सा अगला रूल क्या बोला, when the incident ray passes through the optical center, अगर इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो देखो इट पासेस विदाउट चेंजिंग इज डायरेक्शन, तो बिना कोई डायरेक्शन चेंज किए चुपचाप पास कर जाता है। अगर ये जो ऑप्टिकल सेंटर देख रहे हो यहाँ पे, इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास करता है तो ऑटोमेटिक को बिना रुके क्या होता है, वो पास कर जाता है। ठीक है, चलो अगला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एक केस देख लेते हैं, फिर इसमें सारा केस नहीं कराएंगे, हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें बहुत टाइम खपा दिया। चीज वही है, एक समझ लो बस, एक समझ लो। बहुत यार साइंस और मैथ के बच्चा हो, साइंस का और मैथ का जो स्टूडेंट होता है उसको यार बार बार एक ही को कॉन्सेप्ट, देखो ये होता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो बोलोगे सर हम मैथ का स्टूडेंट है सर, मार्क्स वाले नहीं। एक बार में समझ गए कि हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो होता है सर, इसको 100 बार काहे बोल रहे हो सर, इरिटेशन होता, इसलिए हम भी नहीं चाहते। एक बार समझ लो, आगे बढ़ जाते हैं। चलो देखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कहां पे बनेगा? तो सर देख लो
पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे रहेगा सर? तो फोकस पे ही रहेगा। नेचर ऑफ इमेज तो सर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा सर? हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा। चलो ये बेटा केस था, आगे आप लोग देख लेना, ठीक है? ये केस, चलो ये वाला केस भी दिखा देता हूं। चलो 2-3 केस ही है ना। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, 2f1 मतलब ये देखो इसका, ये जो C, अरे C है भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही जो 2f1 जो देख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। अगर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर दूर रखा हुआ तो इमेज कहां बनेगा? तो सर इमेज कहां बनेगा? तो बिटवीन फोकल 2 एंड 2f2, मतलब फोकल लेंथ और इसके बीच में, वही चीज है। आप मुस्कुरा रहोगे कि हाँ सर वही है। अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है सर? ऑब्जेक्ट एट 2f1, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो कहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा इमेज सर? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहां पे पढ़े थे? तो मिरर में पढ़े थे, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है सर? तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में है, तो यहां पे अगर रखा हुआ 2f1 पे है तो जो आपका इमेज जो बनेगा वो कहां पे बनेगा सर? तो बनेगा सर वो आपका एट 2f2, गलत है, ये आपका यहां पे बनेगा, सॉरी, ये इमेज जो बना हुआ है आपका पहले से गलत है, ये आपका यहां पे कर लेना बेटा, यहां पे बनेगा, ये यहां पे बनेगा ऐसे, यहां पे, ठीक है? ये आपका बी डैश हो जाएगा, ये आपका ए डैश हो, ठीक है? तो ये था बेटा आपका लेंस। तो लाइट चैप्टर आपका यहाँ पे जहां तक मैं मानता हूं कि कंप्लीट होता है। अगर कुछ रह गया होगा तो उसका अगर 1-2 टॉपिक होगा वो मैं आपको सामने पक्का बना के हम अपलोड कर देंगे। 1-2 पॉइंट आप बोल रहे होगे कि पावर बराबर, तो अरे यार इतना तो पढ़ लेना यार, P बराबर, पढ़े नहीं हो क्या? बोला P बराबर 1/f, पढ़े हो ना? पावर ओवर 1 फोकल लेंथ, बस पढ़ लेना। इसका यूनिट क्या है? ये जो होता है डायोप्टर होता है यूनिट, बस। और बाकी रिवीजन कर लेना। तो मैं मानता हूं कि आज ये क्लास 10th का लाइट का चैप्टर कंप्लीट हुआ, और फिर मैं अगला आपका ह्यूमन आई पे मैं लेकर आऊंगा वीडियो, ठीक है? और इतना जोश और जुनून के साथ देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो और हंसते रहो, और टेंशन मत लेना बेटा, एग्जाम है एग्जाम है। एक बात बताओ, जब तुम साल भर नहीं पढ़े तो क्या 1 महीना में क्या तुम झंडा गाड़ दोगे? तुमको यही लग रहा होगा ना, तो मैं बता रहा हूं बिल्कुल गाड़ दोगे। तुम सही जगह पर आ जाए हो, आज आप ढेर सारा अड्डा में आए हो, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आप ही का तो तलाश था, जो सच में चाह रहा है कि हाँ सर मेरे को उड़ना है। हम भी कह रहे हैं हाँ भाई मेरी ये VSR अड्डा, ये जो प्लेन है टेक ऑफ करने वाली है, और हमें इसमें से टॉप 100 में इस बार में से VSR अड्डा से कम 10 स्टूडेंट को देना है। ये वाली प्लेन टेक ऑफ होने वाली, कौन कौन चढ़ने वाले हो? तो जो भैया टेक ऑफ करने वाली है, मतलब बस उड़ने वाली है, तो जो दौड़ के आके चढ़ जाएगा उड़ जाएगा। बाकी अरे छोड़ो अगला से जाएंगे ना, तो कोई बात नहीं बेटा, अगला साल भी एग्जाम दे लेना, उसमें क्या है। बगल वाला जब 95% लेके आएगा ना, और जब तुम लेके आओगे 75, तो नाराज मत होना, उस टाइम मत बोलना, अभी भी वक्त बता रहा हूं। तो डेली VSR अड्डा पे चल रहा है क्लासेस। आप CBSE का स्टूडेंट हो चाहे बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, बट जो भी क्लास 10th के जो स्टूडेंट है, जो भी क्लास 10th वाले हैं, वो पक्का VSR अड्डा पे जरूर देखें। अभी चल रहा दूसरा जो बिहार SSC का जो तैयारी कर रहे थे बच्चे, उनके लिए मैं बता दूं, अगर वीडियो देख रहे होंगे उनके अगर छोटे भाई अगर आप हैं या फिर उनके गार्जियन अभी अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि VSR अड्डा पे इस बार कंपटीशन को लेके बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नया ऊर्जा नया जोश के साथ बहुत ही जल्द आपके बीच हम लोग मुखातिब होने वाले हैं अपने नए टीम के साथ, एक नए जोश नए उमंग के साथ। फिर आपको लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल वही जोश और वही उमंग आ रहा है। ठीक है, चलो तो यहीं पे हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।